Hey guys, welcome back to our channel. My name is Anshika and I hope everyone is doing great and staying safe at their place. तो अभी तक आप लोग ये समझ चुके हैं कि हम लोग दिल्ली से गोवा पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमने गोवा भी एक्सप्लोर कर लिया है और अब बारी है गोवा से वापस घर आने की। तो यानी कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक शॉर्ट समरी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अगर आप बाय रोड दिल्ली टू गोवा जा रहे हैं और गोवा से वापस दिल्ली आना चाह रहे हैं तो कैसे आप अपनी आइटनरी प्लान कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो रूट हमने फॉलो किया था गोवा से दिल्ली आते टाइम। तो जो रूट था हमारा वो था गोवा से शुरू होकर सबसे पहले पुणे आता है, नासिक पुणे हाईवे आता है, फिर वहाँ से आता है शिरडी, शिरडी से हमारा नेक्स्ट डे आ जाता है इंदौर एंड इंदौर से आ जाता है हमारा दिल्ली। तो हमने ऐसा प्लान किया था कि पहले दिन हम लोग रुके थे शिरडी में ताकि हम लोग साईं बाबा के मंदिर भी जा सकें और उनके भी दर्शन कर सकें। दूसरा डे हम लोगों ने स्पेंड किया था इंदौर में एंड फाइनल डे वी रीच्ड आवर होम। हमने फिर अपने घर पे आराम किया था। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शिरडी की। तो अगर मैं गोवा टू शिरडी की बात करूँ सो इट्स काइंड ऑफ अ 12 आवर्स या 12.5 आवर्स मान के चल सकता है। इन शॉर्ट आप 13 आवर्स मान सकते हैं जो डिस्टेंस है फ्रॉम गोवा टिल शिरडी। और जो एस्टिमेट डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 600 और 630 किलोमीटर्स। सो दैट इज़ अ कंप्लीट डिस्टेंस ऑफ शिरडी। सो सबसे ज़्यादा मेजर हिकअप आता है जब आप लोग नासिक पुणे हाईवे पहुंचते हैं तो इतना ज़्यादा बेकार उसकी रोड्स हैं, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक है कि वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी रह जाती है, वो हिलती तक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है। सो अगर मैं रिकमेंड करूँ तो आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा सा लॉन्ग रूट पड़ेगा बट स्टिल यू कैन प्रेफर मुंबई हाईवे क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट हाईवे। खुला हाईवे है और आपको बाहर से लेकर जाता है तो कोई ट्रैफिक की चिंता ही नहीं है। और अनडाउटेडली जो इवनिंग टाइम होता है ना उसमें पुणे में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। सो दैट क्रिएट्स लाइक अ इरिटेटिंग सिचुएशन फॉर एवरीबडी। तो वो टायर्डनेस जो होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है उसमें। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोग शिरडी जा रहे हैं तो मुंबई हाईवे से जाइएगा। और पिछले वीडियो में तो मैंने आपको पूरा वो बताया था कि कहाँ कितना टोल लगा था। इस बारी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दूँगी आप लोगों के लिए ताकि आपको ये पता चल सके कि गोवा टू शिरडी में हमारा कितने का टोल लगा था, कहाँ टोल लगा था, कितने का लगा था। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा टोटल टोल कितना लगा था। गोवा से शिरडी में हमारा टोटल जो टोल था दैट वाज फॉर 535 रुपीज़ एंड हमने पेट्रोल भी डलवाया था 2 बारी। तो सबसे पहले हमने डलवाया था गोवा से क्योंकि गोवा में बहुत ही ज़्यादा सस्ता था उस टाइम पे पेट्रोल, विच वॉज फॉर ₹96। तो हमारा जो पेट्रोल है वो डला था अप्रॉक्स 1700 का। ऑल्सो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे तो और इवन आप गूगल पे भी चेक करेंगे तो चेकिंग होती है। तो जब हम लोग जा रहे थे उस टाइम पे चेकिंग नहीं हुई थी जब हम दिल्ली से गोवा जा रहे थे, लेकिन जब हम गोवा से दिल्ली वापस आ रहे थे तब हमारी चेकिंग हुई थी कर्नाटका हाईवे या कर्नाटका बॉर्डर पे। तो जो कर्नाटका बॉर्डर या हाईवे जो भी कह लीजिए आप, उस पर जो हमारी चेकिंग हुई थी उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वाज आवर लाइसेंस और साथ में रजिस्ट्रेशन कॉपी विच इज़ RC, थर्ड वॉज पोल्यूशन, फोर्थ वॉज इंश्योरेंस। तो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं देन यू आर गुड टू गो। इसका कोविड से कोई भी लेना देना नहीं था, ये सिर्फ आपके जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स है वही चेक होते हैं। एंड इन केस आपके पास कोई भी इन चारों में से कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आपको फ़ाइन/चालान भरना पड़ता है। तो वो कितने का होता है वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। सो आप इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तो हमेशा अपने साथ रख के चलिएगा। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड टाइम जब हमने पेट्रोल भरवाया था उसकी। तो पेट्रोल हमने सेकेंड टाइम भरवाया था महाराष्ट्र में विच वॉज फॉर
109.80 रुपीज़ उस टाइम पे जब हम गए थे, लाइक मार्च स्टार्टिंग में। और हमारा जो पेट्रोल टैंक था गाड़ी का वो फुल हुआ था 2900 रुपीज़ में। तो देखा जाए तो टोटल पेट्रोल जो हमने एक दिन में जब डे 6 या 7 में जो भरवाया था, दैट वाज फॉर ₹4600। और हम लोगों ने अपनी नाइट पूरी स्टे करी थी या स्पेंड करा था हमने शिरडी में। वी टुक रेस्ट एट नाइट, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग साईं बाबा के मंदिर होकर आएंगे। तो हम साईं बाबा के मंदिर गए थे, फिर मंदिर से होके हम लोगों ने वापस जर्नी शुरू करी थी शिरडी टू इंदौर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि शिरडी टू इंदौर का डिस्टेंस कितना था, कितना टाइम लगता है, और टोल वगैरह सब कुछ। तो इंदौर में हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग रेडिसन ब्लू में रुकेंगे। तो जो डिस्टेंस था शिरडी का, जो मैरीगोल्ड रेजेंसी जहाँ हम रुके थे, वहाँ से होटल रेडिसन ब्लू का वो डिस्टेंस था अराउंड 420 किलोमीटर्स। एंड इसका जो टाइम था, लाइक जो टोटल ड्यूरेशन दिखा रहा था, दैट वाज 8 hours 20 minutes, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग आप ट्रैफिक वगैरह कह लीजिए। इस जर्नी में हमारा एक ही बार पेट्रोल डला था, दैट वाज आल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, दैट वाज फॉर 109.90 रुपीज़, और ये डला था 3000 का, ताकि हमारी टैंक फुल हो जाए। और ये हमारा पूरा दिन चला। सो टोल्स जो है मैं यहाँ लगा दूँगी, जो भी हमारे शिरडी से इंदौर तक के टोल्स लगे थे वो सारे यही हैं। टोटल टोल जो हमारा लगा था वो ₹510 का लगा था। सो यही हमारा पूरे इंदौर ट्रिप का था कि हम लोगों फिर शाम तक अराउंड 6:30 तक वी रीच्ड इंदौर, मतलब होटल में हमने चेक इन कर लिया था। फिर फ्रेश वगैरह होके हम लोग चले गए थे सराफा बाज़ार विज़िट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं था और हम लोग वी वर शॉर्ट ऑफ टाइम। तो हमने बस सिर्फ सराफा बाज़ार ही एक्सप्लोर किया और कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। बट नेक्स्ट टाइम वी आर डेफिनेटली गोइंग टू विज़िट इंदौर और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके आएंगे वहाँ पे। सो या सेकेंड डे हम लोगों ने यहीं अपना सेकेंड लास्ट डे हमने अपना इंदौर में स्पेंड किया था। अगर आपने नोटिस किया हो तो पहला दिन तो हम लोग चलो दिल्ली से जब गोवा जा रहे थे तो दिल्ली से था। दूसरा दिन हमने मतलब पहले दिन हम रुके थे मध्य प्रदेश में, दूसरे दिन हम रुके थे महाराष्ट्र में। इस बार भी सेम हो रहा है, इस बार भी हम लोग पहले रुके महाराष्ट्र में और अब रुके मध्य प्रदेश में। और तीसरा दिन एंड द लास्ट डे ऑफ आवर दिल्ली टू गोवा सीरीज़ वाज आवर वे बैक होम। तो हम लोग फाइनली घर पहुंच गए थे। तो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इंदौर से दिल्ली का डिस्टेंस क्या था। इंदौर से दिल्ली यानी रेडिसन ब्लू होटल से हमारे घर तक का जो रास्ता था दैट वाज अराउंड 816 किलोमीटर्स एंड दैट वाज 14 आवर्स की जर्नी जो हमने इजीली कवर कर ली थी। एंड वी रीच्ड बैक होम अराउंड 10-10:30 PM, क्योंकि हम लोगों ने बीच में रास्ता भी बहुत भटक गए थे हम मुंबई आगरा एक्सप्रेसवे के टाइम पे। ऑल्सो जो ग्वालियर वाला रास्ता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और वो हमें अंदर से लेकर गया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग गया था। तो दैट वाज द मेजर कंसर्न। हमारा पेट्रोल भरा गया था मध्य प्रदेश में। सो उस टाइम पे पेट्रोल प्राइस वाज 107.19 रुपीज़ एंड हमारा टोटल पेट्रोल लगा था 2700 रुपीज़ का, क्योंकि पिछला भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था। तो हमारी गाड़ी ने एवरेज बहुत अच्छा दिया, लाइक हमारी गाड़ी का एवरेज 16-17 मतलब 15-16 ऐसा बहुत आराम से आ रहा था, क्योंकि रोड्स अच्छी थी। एंड गूगल ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ रोड कंडीशंस। जहाँ भी उसको लगता था कि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है या आगे नहीं जाना चाहिए, सो इट मेड श्योर कि हम लोग अंदर गलियों से, लेकिन गलियाँ भी नहीं थी, दैट वाज स्टेट हाईवे। तो या हमारे रोड कंडीशंस हमें अच्छी मिली है एक्सेप्ट इन महाराष्ट्र, बट नॉनदलेस इट्स ओके। सो अगर मैं टोटल टोल्स की बात करूँ तो टोटल टोल हमारा लगा था 1250 रुपीज़ का। और हमारा 2 बार पेट्रोल डला था, एक बार हो गया था मध्य प्रदेश में, दूसरी बार हमारा डला था 3400 रुपीज़ का, जब हमारी गाड़ी के बिल्कुल टिकटदार जैसे हाल हो गए थे, क्योंकि उसमें बिल्कुल ख़त्म था पेट्रोल। अभी हम लोग रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि हमारा जो टंकी थी वो 60 किलोमीटर्स की हो गई थी कि इससे ज़्यादा इसको अब रिक्वायरमेंट है पेट्रोल की। और यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस इसमें नहीं दिख रहा, इट्स 107.4 समथिंग रुपीज़
और हम लोग अभी टैंकी फुल करा रहे हैं। आई गेस होगा ये 3000 तक का, क्योंकि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। देखते हैं कितने का बढ़ता है। और जो टोटल पेट्रोल लगा था वो हमारा 6100 का लगा था पूरे दिन में, मतलब हाँ, इंदौर से दिल्ली तक का। तो ये भी हमारी जर्नी थी इंदौर से दिल्ली तक की। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम लोग गोवा से दिल्ली वापस आए तो हमारे टोटल टोल कितने लगे। सो टोटल टोल वाज 2295, क्योंकि वापसी आते टाइम हमारा टोल सस्ता पड़ रहा था, क्योंकि आपने भी अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम शिरडी रुके तो भी 500 समथिंग का पेट्रोल था, सॉरी टोल था, और जो इंदौर था उसमें भी 500 समथिंग का ही टोल था। तो हमारा टोटल टोल लगा 2295 का, जिसको हम राउंड ऑफ करके 2300 कर लेते हैं। और टोटल पेट्रोल की बात करूँ तीनों दिन की, तो दैट वाज 13,700 रुपीज़। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे दोनों दिन में मतलब दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, दिल्ली टू गोवा एंड गोवा टू दिल्ली, हमारा दिल्ली टू गोवा में भी 14,000 का पेट्रोल डाला था, एंड हमारा यहाँ पे भी 13,000 का 3 दिन में पेट्रोल डाला था। सो दैट वाज अराउंड 2700 और 27,000, और वी कैन से 28,000 रुपीज़। सो या लाइक ठीक है, मतलब सही रहा। ओवरऑल दिस ट्रिप वाज अ वेरी गुड ट्रिप फॉर अस, लाइक वी गॉट अ न्यू एक्सपीरियंस, जहाँ हम 2000 किलोमीटर्स बाय रोड गए थे। सो दैट वाज insane. But yeah, we enjoyed a lot, and I hope you also enjoyed a lot. You enjoyed this Delhi to Goa series a lot, and if you did, don't forget to like this video. एंड अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं शिरडी जाने का, तो शिरडी के लिए आप कैसे अपनी ट्रिप को या आइटनरी प्लान कर सकते हैं। सो विल टॉक अबाउट इट। सो विल सी इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ।